तो मेरे भाई अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हें पैदा करके छोड़ नहीं दिया कि तुम जो मर्जी करते रहो। जो मैंने आयत पढ़ी ना, अल्लाह ने फरमाया तमत्तउ, मजे उड़ा लो मजे, जो करना है कर लो। फइन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना कहा है, कहाँ है? जहन्नम की आग। छोड़ूंगा नहीं मैं। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, हुकूमत आपको छोड़ती रहे। अगर हुकूमत छोड़ती है तो वो करप्ट हुकूमत है, जबकि अल्लाह अदल करने वाला बादशाह है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करते हैं उनको और जो तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार नहीं करते, दोनों को एक जैसा ठिकाना दे दूं? क्या ये मुमकिन है? यानी अल्लाह पर तो इल्जाम होगा ना। एक औरत पर्दा कर रही है, हया के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, अपने शौहर से वफा कर रही है, उसके हुकूक अदा कर रही है, बच्चों की तरबियत कर रही है, वक्त पे नमाज पढ़ रही है, जो भी अल्लाह ने उसको काम दिए उसको फॉलो कर रही है। एक मर्द है, चेहरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुताबिक आता है, वो रिश्वत से भी बचता है, वो अपने घर वालों के हुकूक भी अदा कर रहा है, वो वालिदैन की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा है, वो झूठ से भी बचता है। एक तो ये मरने के बाद ये भी मिट्टी हो जाए, और चोर उचक्के चरसी हीरोइन कातिल डाकू वो भी मरने के बाद, बोलो ना भाई, जिना करने वाले वो भी मिट्टी हो जाएं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर मिट्टी करके खत्म करना है तो ये मुझ पर इल्जाम है कि मैं नेक बनने वाले को कोई अजर नहीं दे रहा और बुराई करने वाले को सजा नहीं दे रहा, तो फिर नेक बनने वाला क्यों बने? क्या अल्लाह जब देखो अगर आपको एमए के पेपर देने आप मास्टर करना है किसी में, और आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन किसी ने आपके कान में आके बता कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि एमए इस्लामिया एमए इंग्लिश कोई भी जो है ना मास्टर जब आप करोगे तो हुकूमत ने ये क्लास खत्म कर दी है। आप मेहनत करो मगर एग्जाम नहीं है, और रिजल्ट या एग्जाम होगा मगर एग्जाम में पास कौन होगा फेल होगा ये रिजल्ट हुकूमत ने अनाउंस करना ही नहीं, पर्चे जला देगी गवर्नमेंट। तो आप तैयारी करोगे? बोले भाई ये इम्तिहान ही नहीं है, या इम्तिहान तो है लेकिन रिजल्ट ही अनाउंस नहीं होगा। मैं पागल हूं मैं इतनी मेहनत करूं? है भाई वो नतीजा जब निकलना ही नहीं है तो याद रखो अगर कोई नतीजा नहीं है, आखिरत नहीं है, हमने मरने के बाद जिंदा होके हिसाब किताब नहीं देना तो हम क्यों फिर मेहनत करें, हम अच्छे बन के क्यों जिंदगी गुजारे? फिर तो हर आदमी को क्या होना चाहिए? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मजे उड़ाओ। तभी जो गैर मुस्लिम कंट्रीज है ना वो अपनी कौम को से बुराइयां छुड़वाने की कोशिश कैसे करते हैं पता है आपको? बेइंतहा कानून मजबूत बनाया उन्होंने, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी उन्होंने, बहुत ज्यादा कानून को क्या किया है, सख्त किया है। फिर भी बड़ी बुराइयां वो नहीं छुड़ा सकते। कितनी एक जुर्म अपने आप को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। ये जुर्म दुनिया नहीं छुड़ा सकती। मुसलमानों में खुशी का रेशो सबसे कम है। हालांकि बेरोजगारी सबसे, जहालत सबसे, हमारे यहाँ तो एक गिने चुने साइंसदान है, उन विचारों के साथ भी दुनिया जानती है। फिर भी वो खुशी जापान की साइंस के साथ ये हाल होता, फौरन में से लटक। क्या ख्याल है? फौरन से लटकता ना। हमने साइंसदानों के साथ जो मार्केट में चल रहा है, क्या ज्यादा डिटेल में जाऊं तो ना एजुकेशन है, स्कूलों का माहौल खराब, हर आदमी दूसरे की जेबें काट रहा है, सफाई सुथराई है, आप गाड़ी में जा रहे हो, पान खाओ, जब वो भर जाना उठा के किसी के भी मुंह पे फेंक दो, आप थोपड़ा उठा के पीक फेंक दो पैंट से किसी की। कोई पूछने वाला है? बसों में कई बार ऐसा होता है, गुटखा खाते हुए लोग पीकते, कोई आदमी तैयार ऑफिस जा रहा है और उसके मेरे भाई के साथ ऐसा, मेरे बड़े भाई ऑफिस जा रहे थे, वो तैयार हो गए ना, एक साहब ने अपनी गाड़ी से पीक फेंकी। ठीक है,
पूरी कपड़ों पे आके खड़ा, कहते मैं भागा पीछे, बस में चढ़ गया। मैंने उस बंदे को जाके पकड़ा, यार सॉरी, माजरत भाई, क्या कर लेते भाई, माजरत कर रहे हैं, चलो। तो वो कितनी बड़ी हरकत है ये। कोई भी किसी भी वक्त वुजू खानों में देख लो, एक तरफ सफाई निस्मान है, वुजू खाने में जो हो रहा है माजरत के साथ मिंबर भी नहीं बयान कर सकते। इतने बड़े बलगम के पेड़े उठा के करके फेंकते हैं, घिन आती है, इंसान उल्टी आती, क्या कर रहा है। और अगर ये पेड़ा यहाँ चिपकाया तो पानी से बहाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी दिखा रहे हो ये तुम। ये तो मैं सफर में था, तो सफर में जो वॉशरूम होते हैं ना, अल्लाह की पनाह, तो मुझे कहीं बहुत जाना था और बहुत सख्त जरूरत साथियों को मैंने बताया भाई बहुत जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। मैं जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोले वापस उन्होंने कहा मैंने कहा भाई मर जाऊंगा। कोई बात कब से इंसान मर जाए, ये मौत हल्की है, साफ सुथरा तो जाएगा ना। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता भाई, रिपोर्ट सही नहीं है। तो क्या गंदगी, तो हमें तो हर आदमी को खुदकुशी करनी चाहिए। फिर भी क्योंकि नेचुरल लाइफ के हर उनकी निस्बत करीब है। वैसे नेचुरल लाइफ में सफाई भी आती है। फिर भी उनकी निस्बत क्या है, बेसिक चीजें हमारी क्या है, नेचुरली है, बेसिक बड़ी चीजें। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमको फिर भी रखा हुआ है, निस्बतन सुकून में रखा हुआ है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब, अपने रब को बगैर देखे डरो, और जो कह रहा है करो, वरना आखिरत में सजा मिलेगी। और अल्लाह ने तसल्ली दी कि अगर दिन देखे डरे और मेरी इताअत तो ऐसा नवाजूंगा, ऐसा नवाजूंगा, बल यदाहु मबसूतातान, अल्लाह जवाद और करीम है, वो शकूर है, थोड़े पर बहुत ज्यादा देता है, थोड़े पर बहुत ज्यादा। जिन समझ में ये बात आ गई ना, उन्होंने वो आरों से कट गए, जिनको यकीन हो आरों से कट गए। खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आग के अंगारों पे लिटाया जाता था, तो उनकी कमर पे खड्डे पड़ गए थे। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह अला तंसिरू लना, आप अल्लाह से हमारी मदद क्यों नहीं तलब करते। जाहिर है बेचारे थक गए तकलीफों में, मदद तलब करें कि अल्लाह की मदद, आप कह रहे हैं कि मदद आएगी, इस्लाम को गलबा होगा, ये सब जुल्म खत्म होगा, तो कब आएगी मदद, हम थक चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना मन काना क़बलकुम, तुमसे पहली उम्मतों में ऐसा होता था, युखदुर रजुल, एक शख्स को लाया जाता बादशाह के दरबार में, फयुसरफु अन दीनिही, उसको मजबूर किया जाता कि वो अपने दीन से फिर जाए। फयुता बिल शार, वो दीन से नहीं फिरता, तो आरा लाया जाता, फयुफ़रु लहू, और उसके लिए जमीन में गड़ा जाता, उस गड़े में वो आधा दफन करके भर दी जाती, और फिर आरा उस सर पे चला दिया जाता। वला यसुद्दु ज़ालिका अन दीनी, ये चीज उसको अपने दीन से नहीं रोकती थी। कट जाता, कोई बात नहीं, जब अजर ने देना है, अल्लाह ने देना है, कट जाओ, जितनी मेहनत होगी अजर। देखो जब ज्यादा कमी का शौक होता है ना मजदूर को, वो नाइट भी लगाता है। आप जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो ओवर टाइम भी लगाते। आपको पता है ओवर टाइम की तनख्वाह क्या होगी, ज्यादा। जिसको जन्नत का और अल्लाह के बातों का यकीन होता है, वो बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है हालांकि ऐसे मौके पे अल्लाह ने कलमा कुफ्र कहने की इजाजत जान बचाने के लिए, ऊपर से कलमा कुफ्र कह सकते हो, मगर वो फिर भी नहीं कहते थे कि भाई कट बाद में तो मरना ही है ना। देखो जिस शख्स के साथ बनी इस्राइल के जिस शख्स ने कुर्बानी दी और कट के चीरे लग गए उसके, अगर वो जिंदा रहता कुफ्र का कलमा कह देता, ठीक है अल्लाह माफ कर देते, क्योंकि कत्ल की मजबूरी से उसने कहा है, ऊपर से दिल में नहीं है। लेकिन आज दुनिया में होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्लाह ने मिसाल पेश करके सहाबा को तसल्ली दिलवाई है। कितना बड़ा मकाम मिल गया ना उसको।
मर तो आज चुका होता उस वक्त भी, लेकिन सस्ते में बहुत अच्छा कमा गया, बहुत अच्छा कमा गया। तो मेरे भाई जिसको यकीन आ जाता है वो फिर इन सेकुलर और लिबरल लोगों की बातों में नहीं आता, चाहे मर्द हो या औरत हो। कहते हैं भाई जो अल्लाह का हुक्म है उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि नवाजेगा कौन, देगा कौन हमें, अल्लाह देगा। और अल्लाह फरमाते अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। जब अल्लाह है तो अल्लाह ने बातें यही की हैं कुरान में, इसके अलावा कोई नहीं बात की अल्लाह ने कहीं हमसे बात की हो, इसी में की है। और जो अल्लाह ने बातें वो यही है कि अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं है। और मुत्तकीन और गुनाह करने वालों को ऐसा ठिकाना नहीं दूंगा। और याद रखो आज थोड़ा बहुत इबादत तो नजर आ रहा है, मामला मुसलमान क्या हो गया है, फारिग। मैं हांगकांग में था ना, किसी ने मसला पूछा, पता नहीं मेरा IQ टेस्ट कर रहे थे कि मसला वाकई पूछ रहे थे। मुफ्ती साहब किसी शख्स के अच्छा होने का कैसे पता चलेगा? अब अच्छा होने पूरा मजमून होना, माशरती पूरा आज़मून लिखे हुए, ये अच्छा बड़ी लंबी चौड़ी मुख्तसर सवाल था, सर जवाब पूछना चाहते थे। मैंने कहा पैसे दो उधार, और देखो टाइम पे वापस कर रहे कि नहीं। अगर कर दे तो बहुत नेक आदमी है, नहीं करे तो नॉर्मल जैसे सलमान। क्या ख्याल है भाई? क्या हो गया? गलत कह रहा हूं क्या? किसी आदमी को पहचानना हो कि अच्छा है या नहीं, पैसे दें उधार। अगर टाइम पे खुद घर आके वापस कर दे, बहुत ये जन्नतुल फिरदौस वाला आदमी। और अगर घर पे आके वापस न करे, आप उसके घर गए और उसने तमीज से वापस कर दिए, तो भी क्या है? अस्हाबुल यमीन, जन्नत में जाएगा। नेक बहुत नेक गई। और अगर आप उसके घर गए वापस नहीं किए उसने, बल्कि कहा कल जाना, कल वापस कर दूंगा, और कल आके वापस कर दिए, तो भी जहन्नम में नेक आदमी है, थोड़ी मोड़ी जन्नत। लेकिन होता ऐसा, आप जब उसके घर जाएंगे, ये मैं सच्ची मुची की बातें बता रहा हूँ आपसे, आप मजाक ना समझे। पैसे तजुर्बा करके देख लें। आपने किसी को उधार दिया ना, 1 महीने में या कोई बिजनेस किया, कारोबार किया कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, या जो भी आपकी तय हो गया आपस में एग्रीमेंट, आप मकान देके देख लेंगे किराए पे, और उस एग्रीमेंट की पहली तारीख किराया मुझे चाहिए। फिर आप उसके घर जाएं बजाएं किराया दे दो, तो ये नहीं देगा बल्कि गुस्सा करेगा। पहली तारीख हुई नहीं, सर पे आके खड़े मकान में कि मैं क्या बेच के भाग रहा हूं यहां से, हैं? क्या कभी ऐसे ताने देगा ना, आप खुद अपनी निगाहों में काम करके नहीं, नल के टूटे हुए हैं, कचरा देखो, घर है। तो जब ऐसा था तो लिया क्यों भाई तुमने? लिया क्यों आप घर? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मालिक मकान किराएदार परेशान बहुत कम करते हैं। किराएदार मालिक मकान को अपनी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाता है। घर ही नहीं है, मैं तो लैंडलॉर्ड ही नहीं है। देखो अल्लाह ने इसको बंगला दिया, पैसा दिया, आज गरीबों के साथ जुल्म कर रहा है। ये इस किस्म के डायलॉग, ठीक है ना? जुल्म की डेफिनेशन क्या है? जुल्म की डेफिनेशन ये है कि आप जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे। गरीब है तो अलग से ज़कात ले ले मालिक मकान से आप, ठीक है ना? ज़कात मांग ले, लेकिन आप किराया टाइम पे हिसाब के लगे मैं 5 साल से किराया दे रहा था, मालिक आया, मैं 2-3 महीने लेट कर 3 महीने लेट हो गए तो मुझे निकाल दिया। देखो 5 साल से दे रहा था टाइम, 3 महीने मैंने गड़बड़ निकाल दी। मैंने बहुत सही किया, बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि उसने आपको ज़कात थोड़ी दिया था। अब देखो सोच क्या बन गई है हमारी। भाई आप पाबंद है देने के, निकाल दिया तो ना निकालता तो अच्छा था। अखलाकियात ठीक है वो, लेकिन अखलाकियात तो फिर आप भी पाबंद है ना। उसकी अखलाकियात का तकाजा ये है कि भाई 5 साल से दे रहे हैं, महीने लेट कर दिया, चलो मैं उसको थोड़ी मोहलत दे दूं। लेकिन आपकी अखलाकियात का तकाजा ये है कि 5 साल से आपने नहीं निकाला, परेशान किया, तो अब आप वक्त पे बोलो ना भाई दे दिया। अखलाकियात सिर्फ के हक समझ में आ रही हैं, अपने समझ में नहीं आ रही। मैं इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों के
सारे नहीं, ज्यादातर क्या हो गए हैं? जीरो। दफ्तरों में टाइम पहुंचेंगे नहीं, तनख्वाह पूरी लेंगे, पहुंचते ही नहीं। मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, उसका वजीफा भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीने वजीफे से कुछ रकम मदरसे में वापस लौटाता हूँ, इसलिए कि भाई कुछ कमी कोताही हो गई हो तो उसका वजीफा हमारे लिए हलाल नहीं होगा तो वो रिटर्न में वापस चला जाए। कुछ न कुछ ऊपर नीचे तो इंसान है। हम क्या कर रहे होते हैं? मैं कमाल नहीं है ये। हमारे हजरत ने ये सिखाई है कि एक रुपया भी ना जाए इस पेट चला गया तो क़यामत के दिन एक रुपया नहीं लिया जाएगा। वो जो है ना अज़ाब के निकलेगा। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो किसी को पैसे दे के इतने फिक्रमंद नहीं होते, पैसे लेके बहुत फिक्रमंद कि कहीं हम मर ना जाए, उसका हिसाब नहीं लिखा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी का कोई लेन देन हो तो उसके लिए हलाल नहीं, अगर वो अल्लाह उसके रसूल पर क़यामत पर ईमान रखता है तो हलाल नहीं है कि उसको लिखे बगैर 3 दिन वो मामले वो रिटर्न फॉर्म में ना लेकर आए उसको। ये नबी की सही हदीस है। कहीं किसी के पैसे आपने देने हैं तो आप मर भी तो सकते हो ना। अगर मर गए तो क्या पता चलेगा कितने पैसे देने हैं। तो आपके जिम्मे लाजिम है कि आप उसको लिख के बोलो ना रखें। और घर में मेरे जितने मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न में लिखे हुए हैं। आज अगर मेरी मौत होती है, मेरे घर वालों मैंने बताया कि ये डायरी मेरे मरते ही पहले ये निकालना है, सबसे पहले ये निकालनी और ये सफा खोल के देखना है। फौरन सामने आ जाएगा किस कितने पैसे मेरे पास रखे हुए, जेब में जो पैसे हैं उनका क्या हिसाब है, शलवार की जेब के पैसे किसको देने हैं, ठीक है ना। ये जो सदके की रकम आती है ना, शलवार की जेब अकाउंट खोला हुआ है मैंने, ठीक है। जो भी आएगा ना, चूंकि ताकि अपने पैसों में खलत ना हो जाए। क्योंकि अब क्या आदमी ने फॉर एग्जांपल 500,000 रुपए दे दिए, वो भूल भी तो सकता हूं ना। तभी अगर किसी शलवार में जेब नहीं होती ना तो मैं किसी और को पकड़ा देता हूं, यार आप रखो, मुझे याद दिला देना बात। अपने हाथ पर इंसान एतमाद नहीं कर सकता। एक चीज डायरी में लिखी हुई, ये भी लिखा हुआ है कि जो मेरे घर का सामान है उसमें कौन सा मेरा है और कौन सा घर वालों का है। मरने के बाद उसमें भी कोई गड़बड़ बोलो ना भाई, ना कोई बड़ी चीज जैसे मिसाल फ्रिज रखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं। अगर आपकी ज़ौजा का फ्रिज है तो आपके मरने के बाद कुछ इम्कान तो है ना झगड़ा हो, बीवी बोले ये फेरा है, मुमकिन है लोग बोले यार हो सकता है ये विरासत का हो और ये पी गई, बदगुमानी तो फैल सकती है ना। तो ये सब चीजें आप क्या है लाजिम है आप उसको लिख के रखें। आज आप मरते हैं फौरन पता होना चाहिए किसका कितना पैसा मैं क्या करता हूं। इसलिए आपको बता रहा हूं, आप इसको अमल करें। हमने खुद हमें फंडर थोड़ी है, बड़ों ने हमें समझा के रास्ते लेकर आए हैं। मैं उसको ये करता हूं कि वो मामला लिखता भी हूं, उसकी तस्वीर खींच के गूगल ड्राइव भी डाल देता हूं ताकि डायरी हो जाए। आज अगर वो डायरी हो गई, अल्लाह ने कोई हादसा हो गया तो फिर क्या हो रहा है, उसके कितने पैसे रखे भाई। अरे भाई गलत बात कर रहा हूं तो बता दो यार भाई। जिसके जितने ज़कात नहीं है, किसको कितने पैसे देने, मर गया तो ये ज़कात कहां पहुंचानी है, ये सदका कहां पहुंचानी है, ये मेरी ज़ाती रकम है, ये फलां की अमानत है, यूं है, एक चीज। तो उसमें डायरी में लिख के कैमरे से उसकी तस्वीर खींच के कहां डाल देता हूं, गूगल ड्राइव, एक बाकायदा फोल्डर और किसी करीबी जानने वाले को उसका पासवर्ड दिया हुआ है कि भाई मर जाऊं फौरन ये पासवर्ड है, खोल के चेक कर लेना। क्यों? इसलिए कि वो डायरी अगर गुम गई, गुम तो दुनिया में सब बच्चे गुम जाते हैं, डायरी गुम सकती क्या? अल्लाह बच्चों को महफूज रखे। एक चीज नहीं घूमती बस। खैर तो वो डायरी गुम गई, खुदा न खास्ता। अब दिमाग में क्या याद रहेगा यार, बैंक में इतने पैसे पड़े हुए थे, फलां इतने फलां के थे, बैंक अकाउंट में भी पैसे होते बाज़ दफा। क्या रही है, हाफिज़े पर थोड़ी एतमाद रहता है इंसान, सब पागल हो जाएगा वो। तो डायरी के साथ कहां गूगल ड्राइव पे भी, और वो किसी को
पासवर्ड बताया यार मर जाओ फौरन में वसीयत भी मिल जाएगी, ये सब चीजें जो करना है वो सारा उसमें पड़ा हुआ है। तो ये हमने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, कोई भी ऐसा लेन देन 3 दिन से ज्यादा 3 दिन की मोहलत दी, हालांकि मर तो 3 दिन के अंदर भी सकते हैं, चलो इंसान को इमरजेंसी बहुत काम होते हैं, बेगम ससुराल से लेकर आना है, अगर वो लेट हो गए तो वो ये भी होता है, ये इमरजेंसी में आजकल किसमें आती हैं, इमरजेंसी में आपने टाइम दिया हुआ इतवार को ससुराल जाने का, अगर नहीं पहुंचे तो आप खुद इमरजेंसी में आ जाओगे। डिप्रेशन की वजह से आपको खून पतला करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्प्रिन खानी पड़ेगी। तो 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत दे दी कि भाई 3 दिन के अंदर भी अगर नहीं किया तो फिर गुनाह हो जाएगा। फिर अगर आप मर गए और मामला गड़बड़ हुई, आजकल लोग कर रहे हैं, पता ही नहीं कौन किससे कितने पैसे लेके पी के बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, करोड़ों लाखों का हिसाब है, अरबों का हिसाब है। मर गए तो परेशान, किसको आ रहे हो कर्जदार, आपके अब्बा ने हमने पैसे लिए थे, आपके अब्बा ने हमसे पता नहीं लिए थे भी, फेक लोग भी आना शुरू हो जाते, क्या पता चलेगा ऊपर अब्बा की क्या हो रही है, चित्रौल लग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैसों के मामले में जनाजा नहीं पढ़ाते थे, किसी ने पैसों का लेन देन है उसमें उसने क्लियर नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे। पहले ऐलान करते थे भाई इसका पैसों का लेन देन है तो क्लियर कर लो, उसके बाद क्या होगा, जनाजा होगा। कितनी सख्ती। तो आज बहुत ज्यादा अगर दीन आएगा तो नमाज रोजे की हद तक थोड़ा बहुत आ जाएंगे, पैसों के लेन में नहीं आए। तो मेरे भाई तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कह रहा है उड़ा लो, खा जाओ, उसका भी खा पी के डकारे मारे मार सो जाओ, मरोगे जिंदा दुनिया में